Hello bachcho, let's read the question. And the question says assertion A, eutrophication is caused by solid organic waste in water, and उसका रीजन उन्होंने दिया है रीजन आर, यूट्रोफिकेशन इज सीन इन डाल लेक ऑफ कश्मीर। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे जो है ये असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन दिया है। हमें ये असर्शन एंड रीज़न ट्रू है फॉल्स है ये बताना है, और अगर दोनों ट्रू है तो हमें ये भी बताना है रीज़न जो है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ओके, तो यहाँ पे असर्शन जो है वो कह रहा है कि जो यूट्रोफिकेशन है वो जो है वो सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्ट की वजह से, जो सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर में जाता है उसकी वजह से होता है। ओके, सो देखिए इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा यूट्रोफिकेशन। की कॉन्सेप्ट of this question would be eutrophication. तो यूट्रोफिकेशन में क्या होता है? यूट्रोफिकेशन जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें कि जो वाटर बॉडी है, जो लेक, रिवर या फिर कोई भी स्टैग्नेंट वाटर बॉडी है, उसमें एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट इनरिच हो जाती है, ओवर न्यूट्रिएंट हो जाती है वो वाटर बॉडी, एंड उसमें जो है वो प्लांट लाइफ, अल्गी लाइफ, फाइटोप्लैंक्टन की लाइफ जो है वो एक्सेस हो जाती है, ज़्यादा ही ब्लूम हो जाती है वहाँ पे। ओके, और ये होता है क्योंकि जो प्लांट्स एंड जो बैक्टीरियाज एंड जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस को जो है एज ए न्यूट्रिएंट सोर्स यूज़ करते हैं, एंड ये नाइट्रोजन एंड फास्फोरस जो है वो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इनकी वजह से फ्लो होके वाटर में आ सकता है। ओके, सो यूट्रोफिकेशन इज अ प्रोसेस in which water body get enriched enriched nutrients enriched with nutrients, एंड ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये कहाँ से आते हैं? ये फ्लो करके आते हैं पेस्टिसाइडर से, फर्टिलाइजर से। ओके, न्यूट्रिएंट फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, देन फॉस्फोरस। ओके, नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो कि कहाँ से आते हैं? फ्लो, which comes from, firstly they come from pesticides and fertilizers, and fertilizers। तो ये जो फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड से जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस निकलता है, फिर क्या होता है? वाटर के हेल्प से फ्लो होता है, एंड फ्लो करके जो है ये वाटर बॉडी में जाता है। अभी फ्लो होने की वजह से ये जो है सॉलिड फॉर्म में नहीं रहता, ये जो है ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। ओके, एंड फिर ये वाटर बॉडी में जाने के बाद ये जो है इस नाइट्रोजन फॉस्फोरस को जो है अलगी, अलगी उसके बाद फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन से फिर प्लैंक्टन जो है ये उसे कंज्यूम करते हैं उस नाइट्रोजन फॉस्फोरस को, एंड ये क्या करते हैं? ओवरग्रो करते हैं, ओवरग्रो करते हैं, एंड इसकी वजह से जो है जो लाइफ होती है, फिशेस की लाइफ होती है उस वाटर बॉडी में, वो मर जाती है। ओके, सो ये जो है ये हो गया हमारे पास यूट्रोफिकेशन। सो यूट्रोफिकेशन इज कॉज्ड बाय सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्ट इन वाटर, ये गलत है। यूट्रोफिकेशन जो है ये लिक्विड ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जो कि वाटर में जाके ऐड होता है। सो असर्शन हमारे पास गलत हो जाएगा।
सेकंड हमारे पास उसका रीज़न दिया है, यूट्रोफिकेशन इज सीन इन दाल लेक ऑफ कश्मीर। सो अगर हम दाल लेक की बात करें, सो दाल लेक जो है ये कश्मीर में सिचुएटेड एक लेक है, जिसमें जो है रिसेंट सर्वे के हिसाब से 18 टन्स ऑफ 18 टन्स ऑफ जो है फॉस्फोरस पाया गया है। फॉस्फोरस जो है वो ड्रेन किया जाता है, एंड 25 टन्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो भी वहाँ पे जो है वो पाया गया है सर्वे के हिसाब से। सो इस लेक में भी जो है ये यूट्रिफिकेशन देखा गया है, 25 टन्स ऑफ नाइट्रोजन। सो रीजन जो है ये करेक्ट है। सो असर्शन false and reason true, so the final answer of this question would be option D. The assertion is false and the reason is true. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.